वेलकम टू एनसीईआरटी क्लास बच्चों। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आज हम क्लास सेवेंथ का, ठीक है, क्लास किसका करेंगे? सेवेंथ का हम करेंगे स्क्रिप्ट मैथ्स का करेंगे ये, ठीक है, जो कि आपका एनुअल एग्जाम है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। क्या दे रखा है फर्स्ट में? देखो फर्स्ट में ये दे रखा है कि हमें आ, इसका हमें गुणांक निकालना है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, हमें इसका गुणांक निकालना है। किसका निकालना है? एक्स स्क्वायर का। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या कहते हैं इसको? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि इसके बगल में कौन बैठा हुआ है वो हमें इसको निकालना है। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर कहाँ पर है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा। इसके बगल में कौन बैठा हुआ है? तो -2। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसके बगल में -2 बैठा है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया सेकंड पे, इसका गुणनफल निकालना है, यानी इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कितना होगा? 5 3 जा 15 और 15 2 जा कितना होगा? 30 हो जाएगा। मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है। और ये हमारे पास ये दोनों कट जाएंगे। तो 15 और दूनी 30, यानी कि हमारे पास माइनस का 30 आ जाएगा, जो कि आंसर नंबर बी होगा। ठीक है, बी वाला आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड में बोला गया है कि इसमें आपको घन बताना है, यानी कि इसमें क्यूब्स बताना है। तो इसमें टोटल कितना है? तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 3 पीछे होंगे जो हमें दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, कितने होंगे इसमें? 3 पीछे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल 9 हो जाएगा। इसका आंसर 9 हो जाएगा। आगे बोला गया है यदि किसी राशि का 15% 60 है तो वह राशि क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। परसेंट बराबर ऑब्टेन्ड मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई, यहाँ पर आता है टोटल। ठीक है, इसको हिंदी में लिखे, फॉर्मूले को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्राप्त 100 बटे में 100। तो हमें परसेंट क्या दे रखे हैं? 15, यहाँ पर रख देंगे। ऑब्टेन्ड यहाँ पर है 60, और ये 100, और नीचे आएगा टोटल। ठीक है, टोटल ही हमें निकालना है। तो 60, 100 और 15, ये कितना आएगा? 15 के टेबल में आता है 4 बार में। और ये 4 और यहाँ पर 2 जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ उतर जाएगा। यानी इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप खुद पढ़ेंगे कि एक बार दिख क्या रखा है उसमें। देखो दे रखा है हमें पी का प्रतिबिंब निकालना है। प्रतिबिंब होता है इमेज निकालना है। ठीक है, इसका हमें इमेज निकालना है। तो मान लीजिए आपने साइंस में पढ़ा होगा कि देखो कुछ इस तरह से ही हमारे पास ये मिरर है ये, और हम यहाँ पर पी यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ पी कुछ इस तरह से दिखाई देगा क्यू के जैसे, यानी आंसर ये वाला हो जाएगा। आगे वाला कौन सा युग्म संपूरक है? संपूरक वो होता है जिसको जोड़ने पर 180 डिग्री आए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बन रहा है, ये इसको जोड़ने पर संपूरक बनेगा। अब कैसे बनेगा सप्लीमेंट्री एंगल? तो इसको जोड़ देते हैं। 145 में अगर हम 35 को जोड़ देते हैं तो आप खुद देखिए कितना आएगा। ठीक है, 180 आ गया। तो इसको जोड़ने पर 180 डिग्री आना ही चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि इसको किसको जोड़कर बनाया जा सकता है हमारे पास। इसको नीचे कर लेते हैं। लिखा है कि इसको जोड़कर हम घन बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो देखो इसमें तो छह है, 1 2 3 4 5, ये तो बनेगा भी नहीं। इसको भी नहीं बन पाएगा, इसका भी नहीं बन पाएगा, इसका बन जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप काट के बनाएंगे, घन क्यूब बनाएंगे तो बन जाएगा। क्यूब दिखता कैसे है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आपने अपनी कॉपी में कभी ना कभी बनाया ही होगा। ये हमारा क्यूब हो गया। ठीक है, ये हमारा क्यूब हो गया ये।
इसको बनाना था। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वें क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आप खुद देखिए यहाँ पर दो कितनी बार है, यहाँ पर तो दो है हमारे पास 3 बार, और x यहाँ पर है 2 बार, और y यहाँ पर है 3 बार। तो ये आंसर कहाँ पर है, x³ y2, और ठीक है ये हमारा दिख रहा है आंसर, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें बोला गया है एक त्रिभुज है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक ट्रायंगल बना लिया मैंने ये। इसमें एक एंगल क्या है, 40 डिग्री है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 40। ये कितना है, 80 डिग्री है, और ये कितना है, 60 डिग्री है। तो इस कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको तो बोला गया सब में कितना है, सब 90 से कम है ना, 90 से कम है तो क्या होता है वो, एक्यूट एंगल होते हैं। तो ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है अगले में, लिखा है कि दो में से इसको घटाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, दो में से इसको घटा देते हैं, तो -2 -1, कुछ इस तरह है ये हमारे पास। दो माइनस, ये हमारा कितना -3 बन जाएगा, और दो में से अगर घटाते तो ये प्लस बन जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है, यहाँ भी माइनस है, दोनों क्या बन जाएंगे, दोनों प्लस बन जाएंगे, और इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा ये, 5। आंसर हमारा 5 ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा दे रखा है, पहली पांच, ओके हमने ये कर लिया। लिखा हुआ है पहली पांच विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य है। तो एक काम करते हैं, पहले पांच विषम संख्या ले लेते हैं। हमारे पास कौन कौन सी विषम संख्या है, 0 1, और 0 तो होता नहीं है, इसे काट देते हैं। 1 और 3 और 5 और 7 और 9, इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना बनेगा ये, 4 4 और 5 9 9 9, कितना था 18, 18 में 2 जोड़ देते हैं, 25 आ जाएगा, है ना। इसको जोड़ने पर 25 आ जाएगा, और इसको हम माध्य निकालना, इसको 5 से भाग भाग कर देंगे, डिवाइड। कितना आंसर आएगा, 5, वो भी 5 ही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका आंसर भी 5 ही था दोनों का। ठीक है, लिखा है मिलान चिन्ह का प्रयोग हमें 9 को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो इसमें 9 कौन सा है बता देता हूँ, 1 2 3 4, और ये 5 होता है, 6 7 8, ये 9 होता है। तो आपको दिखाई दे रहा है कहीं पर, ये ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो करना है, क्वेश्चन प्रश्न 2 से 7, ये हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो चलते हैं इसको सॉल्यूशन पर। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड में लिखा क्या है, तो लिखा है यहाँ पर 2.08 मल्टीप्लाई 10 ब्रैकेट -2.08 डिवाइड 10। इसका हमें मान निकालना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 20.8। ठीक है, आप साइड में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, उनके लिए है ये पॉइंट है ना, 1 2 के बाद पॉइंट है, तो कहाँ आएगा पॉइंट, 1 2 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर आएगा। और अब पॉइंट के बाद जीरो नहीं लेते, ये जो जीरो है इसको हम नहीं लेंगे पॉइंट के बाद। ठीक है, और इसका आंसर कितना आएगा, इस तरह से डिवाइड करेंगे तो इसका हमारा आंसर आएगा 0.208। ठीक है, अब हम दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम साइड में इसको माइनस कर देते हैं। 20.8 को में से 0.208 को माइनस करना है। ठीक है, तो इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर जीरो भर देंगे, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, जीरो भर देंगे, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, जीरो भर देंगे। देखो यहाँ से हम हासिल कैरी करेंगे तो यहाँ पर 10 बन जाएगा, 10 में से 8 गया 2, ये 9 बन जाता है, ये 7 बन जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, और ये 9 बन जाता है, नहीं हमने हासिल यहाँ से लिया था, तो ये ज़ीरो ही रहेगा, और ये आंसर हमारा इतना ही रहेगा। तो हमारा कुल मिला जुला कर आंसर कितना आएगा, 20.592। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन इसी के और पर। ठीक है, देखो वहाँ पर लिखा है अथवा में, अथवा में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 3 5 डिवाइड 8 5। इसका आपको व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल निकालना है। ठीक है, रेसिप्रोकल क्या होता है, तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि रेसिप्रोकल होता क्या है चीज़। जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ रेसिप्रोकल,
तो अगर मैं बोलता हूँ 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे 5/2। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, जो ये सवाल था उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 3/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई होते ही ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है 5/8। ये समझ में आया आपको? यहाँ पर जो डिवाइड था, डिवाइड को हटाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाए थे, तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है और कुछ हमारे पास ये आ जाएगा 3/8। और हमने भी सॉल्व किया है, रेसिप्रोकल तो किया नहीं है ना, व्युत्क्रम हमने किया नहीं है, तो इसका उल्टा क्या होगा 8/3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर, जो कि अगला नंबर है थर्ड नंबर। थर्ड में क्या बोला गया है, तो थर्ड में बोला गया है 25 डैश ब्रैकेट 24, इसमें कितना बड़ा है ना। तो अगर मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछूं इससे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 जो है वो -3 से कितना बड़ा है। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। देखो 3 माइनस किसको करेंगे, -3 को। तो आपको ये बात पता है कि यहाँ पर क्या बन जाता है, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, और ये कितना आएगा हमारा, तो 6 बड़ा है ये। सिमिलरली यहाँ पर हम भी यही करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर, 25 में से माइनस कर देंगे -24 को, जो कि क्या हमारा होगा ये, तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। समझ में आया आपको, 49 आ जाएगा, यानी कि ये इससे इतना बड़ा है। ओके, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 के लिए नेक्स्ट पेज को पलट लेते हैं। 4 में यहाँ पर करते हैं 4, तो 4 नंबर पे चलते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है माध्यक। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को उतार लिया है। इसको करने के लिए हमें इसको क्या करना होगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में पहले छोटा आएगा उससे बड़ा आएगा। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। पहला नंबर ये है 28.8, फिर क्या है 32.1, आप लोग क्वेश्चन में देखते रहेंगे। फिर क्या है 34.4 है, 34.6 है, फिर क्या है 35.5 है, 38.4 है, 39.1 है, 40.2 है, फिर 41.1 है, फिर क्या है हमारे पास 42.5, एंड लास्ट में क्या है 46.8 है। ठीक है, हम इसको गिन लेते हैं कितने नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरे नंबर हो गया। ठीक है, अब इसको हम करते हैं घटते क्रम में भी, घटते क्रम में हम किसी पे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों का बता देता हूँ आपको, ताकि आपको दोनों समझ में आ जाए। डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, पहले बड़ा आएगा फिर से छोटा आएगा। ठीक है, हमने इसको उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हम इसको करते हैं। देखिए माध्यक में होता क्या है कि हमें पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने तो कर लिया और डिसेंडिंग में भी कर लिया है। तो इसको गिनते हैं, कितने नंबर थे हमारे पास, टोटल 11 नंबर थे। तो जो नंबर बीच में आएगा वही इसका माध्यक होगा। इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबर वो बीचों बीच में आ रहा है, इसको यहाँ से भी गिन लेते हैं, या डिसेंडिंग ऑर्डर में गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप लोगों यही देखो, यही नंबर आ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में भी आ रहा है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ रहा है। तो इसका माध्यक कितना होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका जो माध्यक है 38.4 है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिया है, यही जो नंबर है वो यहाँ पर माध्यक बन जाएगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला में बताया था क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन कितने थे यहाँ पर, 11 था, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर 11 +1 डिवाइड बाई 2
कितना होता है 12/2, इसको काट देंगे तो हमारे पास 6 नंबर आ जाएगा। 6 नंबर कौन था 1 2 3 4 5 6, तो यही आंसर हमारा बन रहा है। दूसरे तरीके से भी, दूसरे तरीके से, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान देना कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको करना पड़ता है, ठीक है। हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बोला गया 4 6 और 8, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ 8, है ना, लिखता हूँ 4 6 एंड 8 का हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा है, तो लिखा है उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखा हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 6 एंड 8 का एलसीएम निकालने पर कितना आएगा, इसको 2 से कर लेते हैं। 2 एकम 2 तीन 2 चौके, देखो हमारे पास एक एक आगे यहाँ पर इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम 4 × 4 कह रहा हूँ, क्या हमारे पास है यहाँ पर 2 2 3 एंड 2। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 3 जा कितना होता है 12, और 12 2 जा कितना होता है 24। ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 24 वो नंबर है जो 4 से भी जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। ऐसे नंबर को हम इसको कॉमन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या बोला गया है ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है गणना कीजिए, यानी हमें सॉल्व करना है। 428 मल्टीप्लाई -25 प्लस -28 ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, बिना हमें इसको कैलकुलेट किए सॉल्व करना है। तो बता देता हूँ, देखो यहाँ पर ये दोनों कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लेंगे, इसे कहते हैं कॉमन लेना, ठीक है। और यहाँ पर क्या रह जाएगा, तो 25 यहाँ पर रह जाएगा। हमने क्या बाहर निकाल लिया है, हमने इन दो नंबर को बाहर निकाल लिया है। अब रह क्या जाएगा हमारे पास, तो रह जाएंगे ओनली ये नंबर, ये और ये नंबर। लेकिन साथ में आप इसको देखो माइनस भी यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 100, और इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 428। सामने माइनस आ जाता है और यहाँ पर कितने जीरो हैं, तो 2 जीरो हैं, वो सामने आ जाएगा। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अब आगे बोला गया है 7वें क्वेश्चन में। 7वें क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में बोला गया है कि अगर हम एक गाजर को ऐसे काट देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको काट देते हैं तो इसका शेप कैसा दिखेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि शेप में है ये, तो इसका आंसर होगा सर्कल, ठीक है। ये इसका सर्कल बन जाएगा। और अगर इसी में बोला गया है कि अगर एक ईंट को अगर हम इस तरह से काट देते हैं तो वो कैसा दिखेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है, हमने इसको ईंट को काटा तो ये किस शेप में है, यहाँ पर ये जो ईंट है यहाँ पर किस शेप में है ये, तो रेक्टेंगल के शेप में ही हमको दिखाई देगा। ये समझ में आ रहा है, तो इसका क्या आंसर होगा, रेक्टेंगल। इसको लिख देते हैं रेक्टेंगल, यानी कि ये आयत की फॉर्म में दिखाई देगा, आयत, और ये दिखाई देगा वृत्त, ठीक है। आशा करते हैं कुछ समझ में आया होगा ये वाला सवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला गया है 8वें में। ये क्वेश्चन जो है वो 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन हमने कर लिया है। 8वें क्वेश्चन में बोला क्या है कि हमें ये एम निकालना है और हमें ये एंगल दे रखा है, यहाँ पर एक्स दे रखा है, और बोला गया है ए बी पैरेलल क्या है, यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी है। आपको दिख रहा है ए बी कहाँ है इसमें, तो देखो ये ए बी है और ये सी डी है, हमने यहाँ पर कर दिया। अब हमें निकालना क्या है, तो ये वैल्यू निकालते हैं। पहले हम एक्स निकाल लेंगे, तो मैं बता देता हूँ, देखो ये और ये दोनों मिलकर बराबर होते हैं। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखो लिखेंगे ऐसे, ये दो एंगल को जोड़कर ये इसके बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। इसे हिंदी में कहते हैं बाह्य कोण, बाह्य कोण। आपको ये लिखना पड़ेगा क्यों बराबर होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो बता देता हूँ, ये 45 क्रॉस करके इधर आता है, ये बॉर्डर होता है ये, तो बॉर्डर क्रॉस करके इधर आएगा ये, ठीक है। +2 को हम बॉर्डर कहते हैं। आगे आते हैं, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ माइनस करके भी। 5 यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 10, ये हमारे पास कुछ
5 आ जाएगा। ठीक है, और देखो अगले में बोल दिया गया है कि ये दोनों पैरेलल, यानी ये दो लाइन कभी मिलेंगे नहीं, से आगे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, यानी कि ये दो एंगल बराबर होगा। कुछ देखिए, कुछ इस तरह से यहाँ पर जेड बन रहा है, आपको समझ में आ रहा है? जेड, जहाँ पर भी जेड बनता है, मैं देखो यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर कि जहाँ पर भी जेड बनता है यहाँ पर ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। वैसे ही यहाँ पर ये दोनों एंगल बराबर होंगे, एक्स और ये एंगल बराबर होगा। तो इसको लिख देते हैं, इसकी जो हमारे पास है ये कितना आएगा, तो ये भी 65 आएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, बता देता हूँ, एंगल एक्स बराबर होगा एंगल ए सी डी के। ठीक है, इसको बोलेंगे ए सी डी। ओके, तो हमारे पास ए सी डी कितना आएगा? वो आएगा 65 डिग्री। इसे बराबर क्यों आएगा? तो इसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, आप किसी और भी तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से भी किया जा सकता है। आया समझ में आपको? अभी आगे बताता हूँ इसके। हमने इतना कर लिया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पर। अब हमें करना क्या है? तो हमें निकालना है ये एंगल। तो आपको पता होगा कि तीन एंगल को जोड़कर 180 डिग्री आता है। यहाँ पे तो एक लाइन पर ये तीनों 45 और अभी अभी आया है 65, और ये कितना होगा? वाई हमें निकालना है, तो करते हैं 180 डिग्री। ठीक है, तो इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे, 5 5 10 और 6 4 10 और 11 प्लस वाई 180 डिग्री। वाई हमारे पास कितना आएगा? 180 माइनस 110, वाई बराबर 70 डिग्री आ रहेगा। ठीक है, ये अब हमें निकालना क्या था वो देखते हैं। हमें देखो निकालना था ये वैल्यू, तो यहाँ उतार देते हैं 2। एक्स कितना है हमारे पास? तो कर दो 65 माइनस, और क्या दे रखा है? वाई। वाई हमारे पास 70 आ गया है। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारे पास? ये आएगा 130। इसको मल्टीप्लाई करना आप लोग, -70, तो कितना आएगा? ये 0 और 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 आएगा, जो कि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल आ गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें 9 दे रखा है। ये हमें निकालना क्या है? इसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेरीमीटर। इसमें निकालना क्या है? हमें परिमाप निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। परिमाप निकलेगा कैसे ये हमारे पास? तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमें कुछ दे रखा है, एक तो हमें बी डी दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है इसके अंदर? एक हमें दे रखा है इसके अंदर ए सी दे रखा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए सी बराबर 24 और बी डी कितना हमारा 10 सेंटीमीटर है। ये दोनों सेंटीमीटर में है। तो ए सी हमारे पास क्या है? देखो ये रहा ए सी है। तो अगर इस ए सी 24 सेंटीमीटर का है, तो सिर्फ इतना कितना होगा? ये हमारे पास होगा 12। ठीक है, और ये कितना होगा? ये भी 12 होगा। और अगर देखो बी डी हमारे पास कितना है? 10 है, तो ये कितना होगा? सिर्फ 5 हो गई है। और देखो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इसको मैं बाहर बना लेता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। देखो ये जो साइड है, ये ओ और सी वाला, ओ और सी कितना है? 12 है। और ये ओ और डी वाला, देखो ओ और डी वाला मैंने बाहर निकाल लिया। दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से? ये हमने इसको बाहर निकाल लिया है। तो ये कितना हमारे पास? 5 है। हम ये वाला फॉर्मूला लाएंगे, एच स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। हमें निकालना है एच स्क्वायर ना, आपने ये पढ़ा होगा, ये निकालना हमें। पी कितना हमारे पास? 12 है, इसको सॉल्व करते हैं। बी कितना हमारे पास? 5, इसको भी सॉल्व करेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 144 आएगा। ठीक है, ये मुझे पता था तो मैंने कर दिया। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो वो होता है 25। इसको हम जोड़ देते हैं, कितना है इसका आंसर? 169। और आपको पता है किसका स्क्वायर होता है? तो ये होता है 13 का। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 13 हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास 13 आ गया है। तो देखो ये कितना है हमारे पास? ये तो ये हमारा 13 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ये 13 आ गया। और हमें निकालना क्या है? पेरीमीटर। तो हम जानते हैं कि सब ये बराबर होता है रोम्बस में। आप क्वेश्चन पढ़ो, दे रखा है आपको समचतुर्भुज। ठीक है, तो ये सब बराबर होते हैं। और हमें पेरीमीटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? पेरीमीटर बराबर, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 13 को। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा? ये 52 सेंटीमीटर। और ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन भी है, और करके है, तो इसको और वाला कर लेते हैं, अथवा वाला। ठीक है,
तो यहाँ पर बोला गया है हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का यहाँ पर एंगल जो है वो 40 है और ये हमें नहीं दे रखा। तो ये दे रखा रेशियो में, ये दे रखा है 3 और ये दे रखा है 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये जो 3 और 2 दे रखा है इसको हम ले लेते हैं 3x और 2x, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं पूरा। 40 प्लस 3x ये रहा, प्लस 2x वो ये रहा, इक्वल्स टू 180 डिग्री आता है, ठीक है। इसको जोड़ दो। आप जो जानते हैं ये घूम के इधर आ जाएगा, ये कितना आएगा हमारे पास 40 हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। इसका आंसर हमारा 5x रहेगा, यहाँ पर आएगा 140। इसको जब हम डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से तो हमारे पास ये कितना आ जाता है, हमारे पास ये आ जाता है इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 28 आ जाएगा, ठीक है। आप साइड में यहाँ पर डिवाइड कर लेना तो आपका आंसर x इतना आ जाएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या था इसमें, हमें फाइंड द एंगल्स, दोनों एंगल निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास क्या क्या था, वो 3x था और 2x था। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स कितना है हमारे पास 28 है, और यहाँ भी करेंगे 2 मल्टीप्लाई 28 कितना आएगा ये। इसको यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 28 3 जा और 28 2 जा कितना आएगा, 8 3 जा 24 और कितना आएगा ये 3 2 जा 6 6 में जोड़ दो 8 आ जाएगा, 8 2 जा 16 और ये 2 2 जा 4 और एक 5। हमारे पास ये दो एंगल आ गए, यानी हमारे पास टोटल एंगल कितने होंगे, 3 होते हैं, जो कि एक हमें दे रखा है 40 और दो ये दोनों हमारे हो जाएंगे। आप लोग इसको जोड़ के देखिए 180 डिग्री आना ही चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके बच्चों, इस साल में हमें ये बोला गया है कि अगर हम इसको रोटेट करते हैं, दे क्या रखा है हमें, तो दे रखा है अर्ध सेमी सर्कल यानी अर्ध वृत्त, और उसके अलावा वृत्त दे रखा है, और एक हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है जो कि इक्विलेटरल है, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, ठीक है। इसमें बोला ये गया है कि अगर हम इसको घुमाएंगे तो कितनी बार घुमाने पर सेम आ जाएगा। तो अगर इसको हम 2 बार घुमाएंगे, ठीक है, अगर हम इसको 2 बार घुमाएंगे तो हमारा ये सेम दिखाई देगा, ठीक है। और इस पे आगे सर्कल पर, सर्कल पे अगर हम इसको मान लो ये यहाँ पर एक सर्कल, एक पॉइंट यहाँ पर है, और सर्कल को हम घुमाएंगे, अगर इसको सर्कल घुमाते हैं तो कितनी बार में हमें सेम दिखाई देगा। तो इसका आंसर हुआ इन्फिनिटी, क्योंकि हमें इसका साइड पता नहीं है, ठीक है। हमें एक सर्कल का साइड पता नहीं होता, इसलिए हम इसका आंसर इन्फिनिटी लिखेंगे। सिमिलरली हम इसमें क्या लिखेंगे, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये साइड है, तो अगर हम कितनी बार घुमाएंगे तो सेम आ जाएगा, तो 3 बार घुमाएंगे। 3 बार जब हम घुमाएंगे तो इसका जो साइड है वो सेम आ जाएगा, इसलिए इसका क्या होगा, रोटेशन सिमेट्री क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। आशा करते हैं मुझे समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। लिखा है अभिषेक बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 5%। अभिषेक जो बच्चा है वो क्या करता है, वो पैसे लेता है किसी से 5% पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ रेट, रेट कितना हमारे पास 5%, और उसको 2 साल बाद लौटाना भी होगा। तो टाइम यहाँ पर क्या लिखा है 2 ईयर्स, ओके। और कितने रुपये लेता है वो, तो यहाँ पर पी हो जाएगा हमारा 1000 रुपीज़, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, हिंदी में दर कहते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी उतार देता हूँ। ये हमारा समय है, आप तो ये जानते हैं, और ये मूलधन है। मूलधन जो हम किसी से लेते हैं वो 1000 रुपये लिया गया है। बोला गया है कि फाइंड द अमाउंट बोरोड बाय द अभिषेक, also कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्यू आफ्टर 3 ईयर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको हम करने का तरीका ये होता है कि इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो पी कितना हमारे पास लिख दो यहाँ पर 1000, टाइम कितना हमारे पास 2 साल, और रेट हमारे पास 5% का है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों कट जाएंगे। हमारे पास इंटरेस्ट कितना आएगा, तो इंटरेस्ट आएगा 2 5 10, और 10 ये हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 रुपीज़ आ जाएगा, ओके। तो उसने क्या किया था, उसने 1000 रुपीज़ लिए थे, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, अमाउंट निकालता। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस एस आई होता है, ठीक है। एस आई क्या होता है, ब्याज होता है, ब्याज। तो उसने 1000 रुपये लिए तो उधार, और ब्याज कितना चढ़ गया उसके ऊपर 100 रुपये का, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 1100 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमें निकालना क्या कहता है, तो इंटरेस्ट निकालना था जो कि ये रहा, और हमें निकालना था इसमें अमाउंट जो कि ये रहा, आपको दिखा दे रहा अमाउंट।
इसका हम और पार्ट कर लेते हैं, और पार्ट यानी कि अथवा वाला हिस्सा हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में 11वां ही है ये। लिखा है टू कैंडिडेट्स ए एंड बी स्टैंड इन इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दे आर 1500 मेंबर इन द ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ विच ओनली 1200 वोटेड। कैलकुलेट कैंडिडेट ए गोट 60% वोट, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेंबर डिड नॉट वोट। तो यहाँ पे परसेंटेज भी बोला गया है ना, परसेंट में ही बोला गया है। तो एक काम कर लेते हैं, फर्स्ट का आंसर निकाल लेते हैं। 60% वोट दिए हैं तो लिखो नॉट वोटेड, ठीक है, नॉट वोट। वो कितना होगा, तो 100 माइनस 60%, कितना आएगा वो 40%। नॉट वोट तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, तो इतने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया था, ठीक है। अभी हमारे पास आ गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड में क्या बोला गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मोर वोट्स डिड ए गेट्स देन बी, यानी कितने ज़्यादा वोट्स बी से मिले हैं। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के और पर, ठीक है। 11th का करते हैं। लिखा है टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, ए है और एक कोई बी है यहाँ पर। तो दो लोगों ने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा है। यानी यहाँ पर कितने लोग हैं टोटल, तो 1500 हैं, जिसमें से ओनली 1200 लोगों ने वोट डाला है ना। यानी वोट कितने लोगों ने नहीं डाला, तो नॉट वोटेड 300, ठीक है। इसमें से अगर माइनस करें तो हमारे पास 300 नंबर आता है, यानी 300 लोग आते हैं। आगे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स ए गोट 60% वोट। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। लिखा है व्हाट परसेंटेज ऑफ मेंबर डिड नॉट गेट परसेंटेज ऑफ नॉट वेट वोट। तो इसको हम फर्स्ट को कर लेते हैं। फर्स्ट में यहाँ पर हमें सॉल्व करना है कितने लोगों ने वोट नहीं दिया। तो देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया कि इतने लोगों ने वोट नहीं दिया, तो लिखते हैं नॉट वोटेड। इसका परसेंटेज निकालना है, तो 300 बटे में कितना आ जाएगा, 1500, ठीक है। और इधर 100 आता है क्योंकि परसेंटेज के लिए होता है ये। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 के टेबल में आता है 5 बार में, 5 टेबल में आता है ये 20 बार में, तो हमारे पास 20 आ जाएगा, यानी कि 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड में क्या बोला गया है, सेकंड में ये बोला गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ मोर वोट्स डिड ए गेट देन बी, कितने परसेंट ज़्यादा लेकर आया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पर क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि क्या लिखा है, लिखा हुआ है वोट्स रिसीव बाई ए, ठीक है। ए कितने मिला है, तो 60% मिला है ना। किसका मिला है, तो 1200 का, क्योंकि 1200 लोगों ने तो वोट दिया था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास 100 आ जाएगा। इससे परसेंट हटते ही ये 2 जीरो से कट जाएंगे, और 12 छिके कितना होता है, 72 होता है। और इतना आ गया, यानी कि ए को इतने लोगों ने वोट दिया था, ठीक है। इतने लोगों ने वोट दिया था, ओके। अब हमें निकालना क्या है, कितने ज़्यादा लोगों ने वोट दिया था। तो एक काम करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है कि कितने ज़्यादा लोगों ने, हम निकाल लेते हैं 1200 में, ठीक है। 1200 में से अगर हम 720 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 480, ठीक। 480 वोट्स किसको मिले हैं, ये बी को मिले हैं। ए को कितने मिले थे यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है। और बी को कितने मिलेंगे यहाँ पर, तो मिलेंगे 480 वोट्स। कितना ज़्यादा मिला है वो निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ मोर वोट्स ए गॉट कंपेयर टू बी, 240 डिवाइड 240 आते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर 240 का है, ठीक। और कितना दिया गया है, तो 480। बी कितनी निकालना है, परसेंट के लिए ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 टेबल में आता है 50 बार में, यानी 50% लोगों ने बी को नहीं बल्कि ए को ज़्यादा दिया है वोट, ठीक है। हमारे पास ये सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। थर्ड में क्या बोला गया है, थर्ड में ये बोला गया है हाउ मैनी वोट डिड कैंडिडेट्स बी गेट। तो बी को कितने वोट मिले हैं, तो बी को वोट मिले हैं 480, ठीक है। मैंने आपको इसी में बताया है, देखो यहाँ पर दे रखा है 480 मिले हैं बी को और 720 मिले हैं ए को, ठीक है। तो आशा करते हैं वो समझ में आया होगा। ऐसे सवाल कभी कभी आते रहते हैं, जनरली तो ऐसे सवाल नहीं आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 12वें पर। 12वें पे क्या बोला गया है, तो कुछ पावर का है ये,
3/5 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो आपको पता है किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है ये तो हमारा यही रह जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई कुछ ये हमारे पास बन जाता है। और इधर दे रखा है 7 की पावर 3 और इधर दे रखा है 5 की पावर 3। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, तो 25 आएगा। इसके टेबल में कितनी बार में आता है, तो 25 बार में आता है। 25 ऊपर जाएगा तो यही नंबर आ जाता है। इसके टेबल में कितनी बार में आता है, तो 5 बार में आता है। तो 5 उधर मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 15 बन जाएगा। और इसके टेबल में ये 1 बार में आता है तो यहीं पर 9 उतार देंगे। डिवाइड बाई 7 क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा था, 7 की पावर 3 और 5 की पावर 3। इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना का 49 आ जाएगा हमारे पास। 25 इसको मल्टीप्लाई बना देंगे और ये उल्टा हो जाएगा 5 की पावर 3 और ये 7 की पावर 3। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 49 25 5 5 और 5 7 7 एंड 7। देखो ये दोनों तो इससे कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों 49 बनते हैं और 5 5 जो 25 होता है। यानी हमारे पास नंबर क्या रह गया, 517 ये नंबर रह जाता है। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 12 का सेकंड पार्ट। 2a² b मल्टीप्लाई ab², 4 मल्टीप्लाई ab⁶। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देख रहा है आपको, यहाँ पे वैल्यू कट जाएंगे तो काट देंगे हम। देखो ए से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये से कट रहा है, बी से बी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। ठीक है, ऊपर कुछ बचा, जब ऊपर कुछ नहीं बचा तो वहाँ पर 1 रह जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या रह जाएगा, नीचे ये 2 रह जाएगा। 2 यहाँ उतार देंगे। ए कितनी बार है यहाँ पर, तो 3 बार है, उतार देते हैं। और यहाँ पर बी कितनी बार है, वो 3 बार है। इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A3 B3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आप इसको देख लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 13 क्वेश्चन पर। इसमें x क्या दे रखा है, तो दे रखा है 2 और y क्या दे रखा है, तो -3। अब आपको जहाँ पर x दिखाई दे वहाँ पर ये भरना है और जहाँ पर y दिखाई दे वहाँ पर ये वैल्यू भरना है। तो इसको भर देते हैं। देखो यहाँ पर x कितना है, 2 है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4। x कितना है यहाँ पर, तो 2 भर दो। y कितना है, तो -3 भर देंगे और ये 18 अपने आप उतर जाएगा। अब ये बताओ कि 2 का स्क्वायर कितना होता है। देखो ये जो वैल्यू है इसका मतलब होता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 × 4 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, 8 दिया कितना होता है, 24। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये माइनस है इसको प्लस कर देगा, ये प्लस में 18। इसको सॉल्व करते हैं, इन सबको हम जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ते कितना आता है, देखो साइड में हम आपको जोड़ के दिखा देते हैं। 24 18 और 8 8 8 जा 16, 4 0 2 4 और 1 5। हमारे पास कितना है ये वैल्यू, 50 आ जाएगा। तो हमारे पास ये फर्स्ट आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम इसका बी पार्ट करेंगे, सेकंड वाले पार्ट। वो क्या लिखा हुआ है, 3x - 1 + 2y - 15। इसको सॉल्व करते हैं। 4 3x, x कितना है हमारे पास, 2 है, -1 + 2, y कितना है, -3 और ये 15। ये कितना आएगा, इसका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा, तो ये भी 6 आ जाएगा। 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। सही कहा आपने।
और इसका क्या आएगा 5 आएगा, इसको माइनस करने में 5 आ जाता है, इसको जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसको हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 21 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, तो 20 हो जाएगा क्योंकि इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और इसका आंसर -1 आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी क्वेश्चन में और में क्या बोला गया है, तो आपको और वाले क्वेश्चन में ट्री डायग्राम बनाना है, ठीक है, पेड़ आरेख बनाना है इस क्वेश्चन का। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3x² 2xy -4y², ठीक है। इसको हम लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसका कुछ इस तरह से बनता है, आपने तो पढ़ा होगा, इसको क्या कहते हैं, ट्री डायग्राम कहते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये क्या है, 3x², ये कितना है हमारे पास 2xy, और ये कितना है -4y², ठीक है। x तो यहाँ पर है नहीं, y²। तो इसको लिख देंगे 3x×x, इसको लिख देंगे 2×x×y, और इसको लिख देंगे कुछ इस तरह से 4×y×y, ठीक है। इसको कहते हैं ट्री डायग्राम। ये हमारा कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप खुद पढ़ेंगे, 14 क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये जो डिज़ाइन है इसी के बारे में बोला गया है। तो लिखा है, 2 प्रतियोगियों को एक वृत्ताकार आकृति में रंगोली बनानी है। प्रत्येक को आधे आधे भाग में अपना डिज़ाइन बनाना है। पहले सुरभि ने 20 मिनट में आधे भाग में डिज़ाइन बनाया, ठीक है। सुरभि ने क्या, मिनट 10/2 मिनट में, और शीतल ने बचे आधे भाग को 30/4 मिनट में बनाकर इसे पूरा किया। दोनों ने बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। तो लिखा है, उपयुक्त जानकारी के आधार पर लिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोनों में से किसने कम समय लिया, तो यहाँ पे बताया है दोनों, जिसको हम लिख लेते हैं सुरभि, ठीक है। सुरभि ने कितना टाइम लिया है, तो 10 1/2 मिनट। और दूसरी लड़की ने कितना लिया है, जिसका नाम शीतल है, तो उसने कितना लिया है, ये 30/4 मिनट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना होगा, 20 कुछ ये आ जाएगा मिनट, और इसका कितना आएगा, ये हमारे पास इतना ही रहेगा, ठीक है। इतने मिनट लिए हैं ये, ओके। तो किसने समय कम लिया है, तो इसमें पहले चेक करेंगे ज़्यादा किसका है और कम किसका है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम पहले चेक करते हैं 30/4। देखो इसको सॉल्व, यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे 4 मल्टीप्लाई कर दो, 21, या तो इसी को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। ये कितना आएगा हमारा आंसर, तो ये हमारा हो जाएगा 42 / 4 और 30/4। तो अभी आप लोग देखो कम समय कितना लिया है, तो ये वैल्यू कम है और ये ज़्यादा है, ठीक है। यानी सुरभि ने ज़्यादा समय लिया है। हम इसको लिखेंगे कि कम समय किसने लिया है, तो लिखेंगे शीतल ने कम समय लिया है। शीतल टूक लेस टाइम, कितना लिया है, तो 30/4, ठीक है। आगे क्या है बी पार्ट में, तो इसका हमें बताना है कोई भी इक्विवेलेंट वैल्यू। लिखा है इक्विवेलेंट वैल्यू, इसको हिंदी में कहते हैं तुल्य भिन्न। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30/4 को हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, हम 2 से कर देते हैं 60/8, ये इसका तुल्य वैल्यू हो गया। नेक्स्ट थर्ड में क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे। थर्ड में लिखा हुआ है कि कितना समय लिया गया है। तो देखो ये जो दोनों वैल्यू आए थे इसको जोड़ देते हैं। क्या वैल्यू आया था, तो आप उसको देखेंगे 42 / 4 प्लस 30 / 4, इनको जोड़ देते हैं, कितना आएगा, ये 4 और ये 0 और ये 7, ठीक है। ये हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा,
यानी 18 आएगा। ठीक है, 18 मिनट दोनों को लिया गया है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगले में ही इसमें बोला गया है, देखो अथवा में अथवा आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि इसमें करना क्या था। तो इसमें लिखा हुआ था कि 21/2 में से हम क्या घटाएं। तो यहाँ पर लेता हूँ एक्स घटा देते हैं कि हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो बता देता हूँ। इसको सॉल्व कुछ ऐसे करते हैं कि ये दो नंबर आपस में जगह चेंज कर लेंगे। कर दिया मैंने। इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो इसका एलसीएम आएगा 2। इसके टेबल में कितनी बार में आता है तो एक बार में आता है, वही नंबर ये हो जाएगा। ये आगे आते हैं, एक के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, तो इधर ये 2 आ जाएगा और ये हमारे पास x आ जाएगा x। ठीक है, इसको माइनस जब करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 19 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, जो कि ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला जो क्वेश्चन है वो ये दे रखा है कि हमें यहाँ पर x दे रखा है, यहाँ y दे रखा है और यहाँ पर z दे रखा है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या है हमारे पास, देखो हमें x निकालना है। तो ये जो एंगल ए बी ओ है, देखो मैं बताता हूँ ए बी ओ कहाँ पर है, ए बी ओ, तो ये रहा ए बी ओ, ये एंगल है। ये एंगल और ये बाहर वाले एंगल को जोड़कर कितना आता है, क्योंकि 180 डिग्री ना यहाँ पर, देखो ये जो लाइन है वो 180 डिग्री का बनाता है। तो इसको मैंने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, ए बी यू हमें निकालना है और ए बी एन हमें क्या दे रखा है, ए बी एन हमें 130 दे रखा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और ये हमारा इक्वल्स टू में 180 आ गया। अब हम इसको इधर भेज देंगे, हमारे पास कितना माइनस में आ जाएगा ये, और इसको घटाने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ए बी यू आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, ए बी यू क्या है हमारे पास, तो ये आया था। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना एक्स है। तो मैं इसको बताया था, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और ये क्या है हमारा 90 डिग्री है। तो सॉल्व करते हैं 90 और ये कितना है अभी 50 आया था। ओके, और यहाँ पर x है। इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 180 डिग्री आएगा। इनको जोड़ देते हैं तो 140 आ जाएगा और इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 180 माइनस 140, x बराबर 140 हो जाएगा ये, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। तो आप खुद देखिए कि ये जो दो वैल्यू है तो सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर भी ऐसे क्रॉसिंग होती है तो ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं x बराबर y, जो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। सॉरी, ये कितना आएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आएगा ओनली 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री हमारे पास आ गया। ये एंगल कितना आ गया हमारे पास 40 डिग्री। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एंगल z निकालेंगे, ये वाला z आपको दिख रहा है ये z। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको बता देता हूँ। देखो एक तो हमारे पास क्या है एंगल, इसको मैं यहाँ पर दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए। देखो ये हमारा z था, ये z है और ये इधर क्या है y। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो z प्लस y, इन तीनों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, ये कितनी बार है तो 2 बार है, तो मैंने 2z कर दिया। और y हमारा कितना आया, देखो यहाँ पर लिख दो 40, 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है ये वैल्यू घूम के वापस इधर आ जाएगा हर बार की तरह। इसको हम माइनस कर देते हैं और यहाँ पर 2z बन जाएगा। 2z बराबर कितना आएगा 40 डिग्री आ जाएगा हमारा 140। ठीक है, और z हमारा कितना आएगा तो 140 डिवाइड बाई 2 कितना आता है, ये 70 आता है। ठीक है, तो हमारे पास z बराबर कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको मैं दोबारा आपको एक बार दिखा देता हूँ। उसका सॉल्यूशन पार्ट देख लीजिए, कुछ इस तरह से इसका सॉल्यूशन हिस्सा है ये, और ये हमारा z बराबर 70 आ गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें निकालना क्या है। ओके, इसमें और भी दे रखा है, शायद हमें छोड़ दिया। ये तो अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है ना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट आ गया ये। ठीक है, y हमारे पास आ गया था। ठीक है, और ये जो z है ये हमारा थर्ड का और है। ये जो z है ये जो है हमारे पास z, ये थर्ड का और भी आ गया है। उसके अलावा यहाँ पर थर्ड पार्ट में कुछ और भी बोला गया है। क्या लिखा हुआ है, हमें ए बी निकालना है। तो आप इस डायग्राम में देखिए ए बी की कितना दे रखा है, हमें ये निकालना है। ठीक,
तो इसको कुछ और वैल्यू दे लेते हैं। लिखा है ओ ए, ये कितना है हमारे पास 70, ये दे रखा है। ओ बी हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 250 मीटर। दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से, ये है ना, 250 मीटर हमें दे रखा है। हमें ए बी निकालना है, तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो हमें एच क्या दे रखा है 250। मैं इसको यहाँ पर आप लोग को दोबारा बना के दिखा देता हूँ किस तरह से बनाइए। तो ये 250 है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, नीचे 70 है, और आपको ये ए बी निकालना है, ए और बी ये निकालना है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये निकालना है। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास यही है, लिख देते हैं 250 का स्क्वायर, बी कितना है 70 का स्क्वायर, और बी कितना है हमारे पास, ये हो गया, पी हमें निकालना है ना, तो पी का स्क्वायर ये कितना आएगा, तो 625 बन जाता है। और ये 00, ये कितना आएगा 4900, और ये पी स्क्वायर, इसको हम माइनस कर देंगे, ये घूमे के इधर आएगा तो माइनस बन जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको माइनस कर देते हैं, 62504900, ये कितना आएगा 6, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 5, तो लिख देते हैं 57600 पी स्क्वायर। बताइए कि ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये तो होता है 24 का, ले देंगे 24 मल्टीप्लाई 24, और ये किसका होता है 100, वो होता है 10 का, जो कि हम इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर जब हटेगा तो यहाँ पर ये रूट बन जाता है कुछ इस तरह से, पी है ना, ठीक है, यहाँ से हट गई ये, इसमें से एक 24 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 10 बाहर आ जाएगा, और पी कितना होगा, तो 240 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा थर्ड पार्ट हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन हमें बोला गया 16 में, ठीक है। तो मैं आपको 16 क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन में इसमें बताता हूँ, तो कोई कुछ ये डायग्राम यहाँ पर हम बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है ये, तो ये है हमारा ए सी बी, और इधर हमारा एक सेंटर है, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से बना रखा है। तो इसमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हम पार्क के मध्य में ये फुटपाथ करता है, ओके। तो इसमें हमें निकालना है ये वैल्यू, अच्छा ये 3 वैल्यू में दे रखा है यहाँ पर। तो पार्क की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो क्वेश्चन को हम दे लेते हैं कि त्रिज्या कितना होगा, पढ़ लेते हैं इसको। पार्क के मध्य में एक फुटपाथ ए बी जो कि 2 बराबर में करता है, फुटपाथ की लंबाई कितना है 140 मीटर है। तो मैं बता देता हूँ, देखो ये जो लंबाई है ना 140 है, तो अगर इसको हम आधा कर देंगे तो ये कितना होगा 70, यानी इसका त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या मतलब होता है रेडियस, इसका रेडियस कितना होगा, तो जो इसका रेडियस होगा वो 70 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ओके। तो हमारे फर्स्ट पार्ट आ गया है। लिखा है जॉगिंग करते हुए सौरभ पार्क के 2 चक्कर लगाता है। जॉगिंग करते हुए सौरभ द्वारा तय किए गए दूरी को गणना अच्छा, तो वो 2 बार से घूमता है पार्क में, ठीक है। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि निकालता है कहाँ से वो, ओके। तो पार्क लड़का यहाँ से कुछ इस तरह से जाता है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर वो यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे जाएगा तो इसका हमें निकालना है दूरी, है ना। दूरी को हिंदी में परिधि कहते हैं, परिधि, 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 या इसको सरकमफेरेंस कहते हैं, सरकमफेरेंस। फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। फॉर्मूले में हम रख देना है, 2 का 2 उतर जाएगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर हमारा होगा 70, तो ये इससे कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, इसको कट जाएगा 10 बार में, 22 होता है 4 4, और यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, तो इतना वो दौड़ता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है। इसमें थर्ड पार्ट में बोला गया है कि हमें छायांकित भाग का परिमाप निकालना है, ठीक है, यानी कि वो यहाँ से यहाँ तक पूरा हमें इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप होता है पेरीमीटर, हमें यहाँ से यहाँ तक वो दौड़ता है तो उसको निकालते हैं परिमाप, परिमाप यानी कि पेरीमीटर,
ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस आर। अब ये कैसे होगा बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो 2 पाई आर, ये पूरे का होता है इतना, ठीक है। अब होता ये कि अगर हम आधा कर देते हैं इसको, आधा, देखो मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, देखो ये कुछ आधा है ये, ठीक है। तो अगर ये 2 पाई आर पूरा होता है तो पाई आर आधा हो जाएगा, ये इसका आधा हो गया पाई आर। और ये जो आर है, देखो यहाँ पर जो ये आर है ये आर हो जाएगा, और इधर एक आर है, यानी यहाँ पर कितना का 2 आर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी थी? 22/7। आर कितना है हमारे पास? तो 70 आया था, देखो, ओके। और उसके अलावा क्या है इधर हमारे पास? तो 2 × 70, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 10 बार में 220 आ जाएगा, और ये 140। इसका आंसर कितना आएगा? तो जोड़ देते हैं, 063 मीटर। ये हमारा इतना मीटर आ गया पार का परिमाप, ठीक है, जो कि वो बच्चा दौड़ता है आधे में। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या निकालना था? थर्ड पार्ट का इसका हमें निकालना है अर्धवृत्त ACB का क्षेत्रफल ACB। तो हमें वहीं पर जो ये हिस्सा दे रखा है, देखिए आप लोग, ये इसके हमें एरिया भी निकालना है। ACB, A यहाँ है, C यहाँ है, और B यहाँ पर है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ, πr²। ये जो फॉर्मूला होता है वो पूरे का होता है, पर हमें निकालना सिर्फ आधे का, इसलिए यहाँ पर नीचे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 22/7। आर कितना है? तो 70 × 70, और नीचे 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले से 2 उतर जाता है। ये इससे कट के 10 आ जाएगा, ये इससे कट के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 7 जा कितना होता है? तो 77 हो गया, और ये 2 जीरो साइड में उतर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। तो ये हमारा छायांकित भाग है। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी था, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये जो आंसर था वो शेडेड रीजन था, आप लोग लिख सकते हैं इंग्लिश वाले बच्चे, शेडेड रीजन, ठीक है। क्या लिखा है ये? छायांकित भाग कितना दे रखा है? तो 7700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन एकदम आखिरी था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।